हेलो बच्चों, तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमें पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज्ड व्हेन द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ वाइट लाइट। तो हमें पूछा है कि फ्रिंजेस जो है, इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा जब मेरा विड्थ ऑफ स्लिट में बढ़ाऊं या कि मैं अपने मोनोक्रोमैटिक लाइट जो हम यूज करते हैं उसको मैं वाइट लाइट से रिप्लेस कर दूं। क्लियर है? तो यहाँ पर की कंसेप्ट हमारे लिए बेसिकली की कंसेप्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न से मतलब क्या है? हाउ फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, हाउ फ्रिंजेस आर फॉर्म, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस कैसे फॉर्म होते हैं। और अगर हमें ये पता होगा कि हाउ इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। अगर हमें ये सब छोटे छोटे की कंसेप्ट अगर पता होगा तो हम ये प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को टैकल करते हैं जहां पर विड्थ इज इंक्रीज्ड, मतलब स्लिट का विड्थ जो है वो इंक्रीज कर दिया। जैसे ये मेरा अगर स्लिट का पहले विड्थ था इतना, तो उसके विड्थ को अभी मैंने बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो इससे क्या होगा? तो एक तो चीज है कि अगर मैंने विड्थ बढ़ा दिया, अगर मैंने विड्थ को इंक्रीज किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। अगर विड्थ इंक्रीज हो गया है तो मेरा एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, है ना। अगर विड्थ इंक्रीज हो रहा है तो मेरा वेव जो होता है वो डिस्टॉर्ट होके यहाँ से बाहर निकलता है। जब मेरा सोर्स यहाँ पर होता है तो वो डिस्टॉर्ट होके बाहर निकलता है, अगर स्लिट विड्थ एकदम कम होता है तो। क्लियर है? तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। और हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो विड्थ और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ स्क्वायर। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? कंक्लूड हम क्या लिख सकते हैं कि इफ विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज्ड, then the intensity of the bright fringe will increase। क्लियर है? मतलब becomes bright fringe becomes more brighter, bright fringe becomes more brighter। अभी हम सेकेंड केस देखते हैं कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक light is replaced by white light। तो यहां पर चेंज क्या हो रहा है? यहां पर स्लिट विड्थ चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर क्या चेंज हो रहा है? मोनोक्रोमेटिक है मतलब मेरे पास सिंगल लैम्डा था। क्लियर है? मोनोक्रोमेटिक मतलब मेरे पास सिंगल लैम्डा था। बट व्हाइट लाइट है
तो मेरे पास अलग अलग लैम्डास अभी प्रेजेंट है। क्लियर है? अभी मेरे पास अलग अलग लैम्डास प्रेजेंट है। जैसे वायलेट है, वायलेट का प्रेजेंट है, इंडिगो का प्रेजेंट है, ग्रीन प्रेजेंट है, ब्लू प्रेजेंट है, येलो प्रेजेंट है, ऑरेंज प्रेजेंट है और रेड। ऐसे अलग 7 प्राइमरी, जो हम कह सकते हैं 7 अलग अलग डिस्टिंग्विश वेवलेंथ प्रेजेंट है। तो मोनोक्रोमैटिक के टाइम पे जब फ्रिंजेस बनते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। अगर ये फॉर मोनोक्रोमैटिक अगर कंसीडर करें हम, तो ये जो शेडेड पार्ट है मतलब डार्क फ्रिंजेस है। शेडेड पार्ट है मतलब डार्क फ्रिंजेस। शेडेड पार्ट मतलब डार्क फ्रिंजेस। तो अगर मेरा मोनोक्रोमैटिक लाइट होता तो ये जो कलर होता ये सेम होता। अगर मेरा ये रेड होता तो ये भी रेड होता, ये भी रेड होता, ये भी रेड होता। क्लियर है? अगर ये मेरा येलो होता तो ये भी येलो होता, ये भी येलो होता है, ये भी येलो होता और ये भी येलो होता। अगर वो इसी तरह से अगर ये अलग अलग कलर के अगर हम कंसीडर करते तो हमें अलग अलग कलर ही मिलते। बट अगर ये मेरा वाइट से एक्सचेंज हो गया, अगर मैंने इसको वाइट कलर से चेंज कर दिया, अगर मैंने मोनोक्रोमेटिक मतलब सिर्फ एक कलर, अभी वाइट लाइट मतलब उसमें नंबर ऑफ कलर्स इंक्रीज हो गए 7, तो उस केस में क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ये जो डार्क बैंड्स या डार्क फ्रिंजेस है वो तो सेम रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो ब्राइट बैंड है वहां पर चेंज होगा। अगर समझ लो ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा है, तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये व्हाइट कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का होगा। बट ये जो उसके बाद के फ्रिंजेस है वो इस रेशियो में प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर रेड हो गया, फिर ऑरेंज, फिर वाइट, येलो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर इंडिगो और फिर वायलेट। इस रेशियो में यहाँ पर थोड़ा रेडिश होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर इंडिगो होगा, फिर वायलेट होगा। और सिमिलरली यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर वायलेट होगा, फिर इंडिगो होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा, फिर येलो होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा। सिमिलरली ऐसा ऐसा ऐसे 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 अलग अलग कलर शेड्स रहेंगे। और जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जाएगा तो ये जो डिस्टिंग्विशिंग कलर है वो थोड़ा कम होता जाएगा। मतलब जैसे अगर फर्स्ट मैक्सिमा जो है उसमें जो डिफिनाइट लाइंस आपको दिखेंगे वो सेकेंड मैक्सिमा में नहीं दिखेंगे। जैसे सेंट्रल मैक्सिमा वाइट हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा मेरा बिग बी और ऑलमोस्ट, अगर हमने इंटरफेरेंस अच्छे से हमने पैटर्न को डिजाइन किया है तो हमें अच्छे से सभी के सभी कलर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे हम रेनबो देखते हैं। अगर इसी से हम सेकेंड मैक्सिमा जाएंगे तो ये थोड़े मिल जाएंगे, जैसे वायलेट और इंडिगो थोड़ा मिल जाएगा, ऑरेंज और रेड येलो तीनों मिल जाएंगे, ब्लू और ग्रीन मिल जाएंगे। ऐसे अलग अलग कलर्स और कलर्स के शेड्स बदल जाएंगे कि आप एकदम ऐसे डिस्टिंग्विश करके नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये वायलेट कलर है, ये इंडिगो कलर है, ये ग्रीन कलर है, ऐसा है। यहाँ पर आप रेनबो में जैसे थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ कलर चेंज हो रहा है, वो आप लोग फर्स्ट मैक्सिमा में देख सकते हो। बट जैसे जैसे मैक्सिमा का रेंज बढ़ता जाता है हम वो देखना थोड़ा कम हो जाता है, वो थोड़ा और मिक्स होके रेड रेड और ऑरेंज सब मिक्स होके हमें अलग अलग शेड्स दिखाई देते हैं। बट वही कि उसमें विग्बियोर जो हम बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड सब मिक्स्ड एक अपना प्रोपोर्शन में रहते हैं जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किस, अगर मोनोक्रोमेटिक चेंज करेंगे तो हम मोनोक्रोमेटिक से वाइट लाइट चेंज करेंगे तो वहां पर किस प्रकार से उसके फ्रिंजेस में चेंज आते हैं। और अगर हम स्लिट विड्थ को बढ़ाएंगे
तो किस प्रकार से उसके इंटेंसिटी में चेंज पड़ता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा और आप इजीली रिकलेक्ट कर पाएंगे अपने फर्दर यूज के लिए। थैंक यू।